पाठ 13 दिसंबर 23 से 29 के लिए परमेश्वर के उद्धार कार्य का अंत। साबत अपराह्न दिसंबर 23 के लिए इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े प्रकाशित वाक्य 1 का 1 से 7, प्रकाशित वाक्य 14 का 6 से 12, पहला यूहन्ना 4 का 8, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 2, प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 4। याद वचन लिया गया है दूसरा पत्रस 3 का 11 से 12। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें दिखाती है कि अंत के समय में क्या होगा। यह पुस्तक हमें परमेश्वर और शैतान के बीच विश्वव्यापी युद्ध के बारे में बताती है। शैतान ने पृथ्वी पर अपना कानूनी नियंत्रण खो दिया। अब वह उन लोगों पर हमला करता है जो परमेश्वर के प्रति वफादार है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें यीशु के दूसरे आगमन को भी दर्शाती है। उस समय यीशु अपने लोगों को, जीवितों को और उन सभी लोगों को बचाएगा जो आदम और हवा के पाप करने के बाद जीवित और मर गए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें यह भी दिखाती है कि परमेश्वर शैतान, उसके दुष्ट स्वर्गदूतों और दुष्ट लोगों को आग से नष्ट कर देगा। तब यीशु नई पृथ्वी पर अपना शाश्वत राज्य शुरू करेंगे। इस अंतिम पाठ में हम देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य अंत समय में क्या होगा, इसके बारे में एक किताब से कहीं अधिक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक परमेश्वर के बारे में है जो चाहता है कि हम लोगों को बचाने में उसकी मदद करें। परमेश्वर अपनी कलीसिया को पृथ्वी पर सभी को 3 स्वर्गदूतों के संदेशों की घोषणा करने का आदेश देता है। यह संदेश वर्तमान सत्य है। वर्तमान सत्य वह सत्य है जिसकी हमें अपने समय में सबसे अधिक आवश्यकता है। रविवार दिसंबर 24 के लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर का अंतिम समय का कार्य। प्रकाशित वाक्य 1 का 1 से 7। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के शुरुआती पद पाठक को दिखाते हैं कि यह पुस्तक परमेश्वर के अंत समय के कार्य के बारे में है। प्रकाशित वाक्य 1 का 1 से 7 पढ़े। आप इन पदों में क्या प्रमाण देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य अंत समय के दौर में लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर के कार्य के बारे में है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले पद हमें दिखाते हैं कि यीशु परमेश्वर के उद्धार करने वाली दया का कारण है। प्रकाशित वाक्य 1 का 4 से 5 में हम ईश्वरत्व में तीनों सदस्यों के बारे में पढ़ते हैं: पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा। वे मिलकर इंसानों को बचाने के लिए काम करते हैं। पिता शाश्वत है, जो सदा से था और जो आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 1 का 4। इसके बाद पवित्र आत्मा का नाम लिया गया है। फिर यूहन्ना हमें यीशु के बारे में बताता है। यीशु विश्वास योग्य गवाह, इसका मतलब भरोसेमंद है, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। वह सब में से प्रथम है जो मृत्यु में से जिलाया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 1 का 5। यूहन्ना अब हमें बताता है कि यीशु पृथ्वी ग्रह का कानूनी स्वामी है। शैतान ने इस धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की। उसकी योजना विफल हो गई। यूहन्ना हमें यह भी बताता है कि यीशु का खून हमें पाप और शर्म से शुद्ध करता है। प्रकाशित वाक्य 1 का 6 और पहला पत्रस 2 का 9 पढ़े। इन पदों में बचाए गए लोगों के नामों का क्या अर्थ है? परमेश्वर की उद्धार की योजना में क्षमा और हमें पाप से बचाना शामिल है। परमेश्वर हमें नए दिल और जीवन वाले नए लोग बनाना चाहता है। परमेश्वर हमारे दिल में रहना चाहता है
तब हम भी वैसे ही पवित्र होंगे जैसा वह पवित्र है। परमेश्वर के बचाए हुए लोग राजा बनेंगे। यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया। उसका खून हमें परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा है। अब हम राजा के बच्चे हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर हर चीज को नियंत्रित करता है। शाही परिवार के सदस्यों के रूप में हम इस ग्रह पर लोगों को बचाने के उसके काम में स्वर्ग में शाही परिवार के साथ शामिल होते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:7 में हम सीखते हैं कि यीशु जल्द ही आएगा। पृथ्वी पर लोग रोएंगे जब उन्हें बहुत देर से पता चलेगा कि वे खो गए हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, परमेश्वर उन्हें बचाना चाहता है। इस प्रकार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक परमेश्वर के उद्धार की योजना के साथ खुलती है। परमेश्वर ने हमें बनाया और बचाया। बाइबल का यह सत्य आपको आशा क्यों देता है? सोमवार दिसंबर 25 के लिए 3 स्वर्गदूतों के संदेश। प्रकाशित वाक्य 14:6-12। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें परमेश्वर और शैतान के बीच विश्वव्यापी युद्ध को दिखाती है। प्रकाशित वाक्य 12:12 हमें बाइबल की इस सच्चाई को सशक्त तरीके से दिखाता है। यूहन्ना ने स्वर्ग से एक ऊंची आवाज की घोषणा सुनी, इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों, मगन हो। हे पृथ्वी और समुद्र, तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। प्रकाशित वाक्य 12:12। प्रकाशित वाक्य 14:6-12 पढ़े। ये आयतें हमें क्या दिखाती है? एक चर्च के रूप में हमारे काम में इन संदेशों की क्या भूमिका है? वे यीशु के बारे में खुशखबरी से कैसे जुड़े हैं? परमेश्वर के कार्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यीशु के बारे में सुसमाचार है। संदेश ही काम है। पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति को यह संदेश सुनने की आवश्यकता है। उन्हें इस बात की आगाह करने की जरूरत है कि क्या होने वाला है। पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति जो इन संदेशों को सुनता है, उसे अंतिम विकल्प चुनने की आवश्यकता होगी, जीवन या मृत्यु का विकल्प। यीशु ने कहा, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखरता है। लूका 11:23। यीशु का क्या मतलब है? इस बाइबल सत्य और हमारे चर्च के कार्य के बीच क्या संबंध है? परमेश्वर ने सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च को महत्वपूर्ण कार्य दिया है। हमें पृथ्वी पर हर किसी को प्रकाशित वाक्य 14 में 3 स्वर्गदूतों के संदेशों को बताना है। यही हमारा काम है। हमें लोगों को परमेश्वर की उपासना करने और यीशु के बारे में अच्छी खबर स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 14:6। क्योंकि उसने हमें बनाया है। हर कोई देखेगा कि परमेश्वर के अंतिम समय के लोग दोनों चीजें करते हैं। वे अच्छी खबर के साथ जीते हैं और परमेश्वर की उपासना करते हैं। परमेश्वर के अंतिम समय के लोग बहुत धैर्यवान होंगे। वे उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करेंगे। उनके पास यीशु का विश्वास होगा। प्रकाशित वाक्य 14:12। परमेश्वर के लिए हम जो भी कार्य करते हैं, उसमें हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें इस धरती पर लोगों को अंत समय की घटनाओं के बारे में चेतावनी देनी चाहिए। हमें उन्हें 3 स्वर्गदूतों के संदेश बताना चाहिए। हमें उस आशा की घोषणा करना चाहिए जो सुसमाचार में है, जो सदैव बनी रहती है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। लूका 11:23। यीशु के शब्दों को पढ़े और अपने हृदय में झांके। अपने आप से पूछे, मैं परमेश्वर के साथ कहाँ हूँ? क्या मैं उसके साथ हूँ? मंगलवार दिसंबर 26 के लिए अंतिम परीक्षा।
पहला यूहन्ना 4:8। यीशु के स्वर्ग वापस जाने से पहले उसने अपने चेलों को अपनी महत्वपूर्ण आज्ञा दी। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। मत्ती 28:19 और 20। आज 3 स्वर्गदूतों के संदेश को पृथ्वी पर सभी लोगों को प्रचारित किया जाना चाहिए। ये संदेश वर्तमान सत्य है। वर्तमान सत्य बाइबल की सत्य है, जिसकी हमें अपने समय में सबसे अधिक आवश्यकता है। परमेश्वर हर किसी की परवाह क्यों करता है? उत्तर के लिए पढ़े पहला यूहन्ना 4:8, दूसरा पत्रस 3:9, पहला तीमुथियुस 2:4 और उत्पत्ति 12:3। यीशु हर किसी से प्यार करता है। कुछ बाइबल विचारक सिखाते हैं कि यीशु केवल कुछ विशेष लोगों के लिए मरा। बाइबल हमें बताती है कि यीशु सभी लोगों के लिए मरा। यदि आप इंसान हैं तो यीशु आपके लिए मरा। एकमात्र सवाल यह है कि यीशु ने आपके लिए जो किया, क्या आप उसे स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं? जब यीशु वापस आएगा तो पृथ्वी पर लोगों के केवल 2 समूह जीवित रहेंगे। पहला, वे लोग जो शैतान और उसके द्वारा नियंत्रित धार्मिक शक्तियों और सरकारों का सम्मान करते हैं, प्रकाशित वाक्य 13 और 17। और दूसरा, वे लोग जो यीशु का सम्मान करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रकाशित वाक्य 14:12। मानव इतिहास की शुरुआत से ही परमेश्वर ने इंसानों को दिखाया है कि वह कौन है। परमेश्वर ने लोगों को अपने प्रेम का प्रमाण दिया, रोमियो 1:18-21। इसलिए परमेश्वर अतीत से सभी का न्याय करेगा कि उन्होंने परमेश्वर के साथ कैसे काम किया और अपना जीवन कैसे जिया। परमेश्वर उनका न्याय उस बात के लिए नहीं करेगा जो उन्होंने उसके बारे में नहीं समझा या नहीं जाना, रोमियो 2:11-16। इस अंतिम समय में लोग उन 2 समूहों में अधिक से अधिक विभाजित हो रहे हैं जिनके बारे में हमने बात की थी। जल्द ही लोग जिस बात पर विश्वास करना चाहते हैं उस पर विश्वास करने की अन्य लोगों की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करेंगे। लोगों पर शैतान के दल में शामिल होने के लिए दबाव डाला जाएगा। इसलिए हमें यीशु के बारे में खुशखबरी साझा करने की ज़रूरत है, ताकि हर कोई शैतान की बुरी योजनाओं और परमेश्वर की दया के बारे में जान सके। 3 स्वर्गदूतों के संदेश इसी बारे में है। यीशु आपके लिए मर गया। क्या आपने ऐसा कुछ किया है जिसे वह माफ नहीं कर सकता? समझाइए कि किस प्रकार उसकी मृत्यु आपके पापों की कीमत अदा करने के लिए पर्याप्त है। बुधवार, दिसंबर 27 के लिए परमेश्वर के कार्य में सफलता। दूसरा कुरिन्थियों 11:2। हम परमेश्वर के लिए अपने कार्य में कैसे सफल हो सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि सफलता उन लोगों की संख्या है जिन्हें आप बपतिस्मा देते हैं। अन्य लोग कह सकते हैं कि सफलता बड़े चर्च या ऐसे चर्च का निर्माण है जो तेजी से बढ़ता है और जिसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं। या शायद हम सोचते हैं कि सफलता का मतलब पृथ्वी पर हर जगह लोगों के साथ खुशखबरी साझा करना है। ये सभी विचार अच्छे हैं। साथ ही हमें यह याद रखना चाहिए कि पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को क्या लिखा था। मैंने बीज बोया और अपोल्लोस ने उसे सींचा, परंतु परमेश्वर ही है जिसने बीज को बढ़ाया। पहला कुरिन्थियों 3:6। हमारा कर्तव्य काम करना है। परमेश्वर हमारे प्रयासों को आशीर्वाद देगा। वह ही प्रभारी है, वही मालिक है।
हम पहले ही देख चुके हैं कि परमेश्वर पृथ्वी पर हर समूह में खोए हुए लोगों को बचाना चाहता है। परमेश्वर हमें यीशु के वफादार चेले बनाना चाहता है, जो अधिक लोगों को बचाने के लिए उसके काम में उसके साथ मिलकर काम करेंगे। निम्नलिखित पद स्थल को पढ़ें। वे हमें उन लोगों के बारे में क्या बताते हैं जो यीशु के चेले बन गए। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 2, यशायाह 30 का 21, यूहन्ना 10 का 27, यूहन्ना 16 का 12 और 13, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 9 से 11, इब्रानियों 3 का 12 और 13, पहला यूहन्ना 1 का 8, पहला यूहन्ना 1 का 9, प्रकाशित वाक्य 7 का 14, प्रकाशित वाक्य 19 का 8। यीशु के चेले वफादार हैं। वे अपने जीवन में यीशु और उसके पवित्र आत्मा का अनुसरण करते हैं। आत्मा मसीहियों को लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर के साथ काम करना सिखाती है। यीशु के चेलों पर भरोसा किया जा सकता है। वे झूठ नहीं बोलते या पवित्र होने का दिखावा नहीं करते। वे पवित्र हैं। वे नकली मसीही नहीं हैं। यीशु के चेले बाइबल पर संदेह नहीं करते या झूठी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं करते। वे उसका कानून नहीं तोड़ते। वे ऐसा व्यवहार नहीं करते जैसा कि वे अन्य लोगों से बेहतर है। हाँ, वे समझते हैं कि वे पूर्ण नहीं हैं। वे जानते हैं कि उन्हें ईश्वर की दया और क्षमा की आवश्यकता है। इसलिए जब वे गलत होते हैं तो वे परमेश्वर या अन्य मसीहियों को उन्हें सुधारने देते हैं। जब हम इस प्रकार व्यवहार करेंगे तो हमें परमेश्वर के कार्य में सफलता मिलेगी। बृहस्पतिवार दिसंबर 28 के लिए, जब हमारा काम पूरा हो जाए। प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 4, प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 4 और प्रकाशित वाक्य 21 का 22 से 22 का 5 पढ़े। ये पदस्थल हमें भावी जीवन का क्या चित्र दिखाते हैं। नई पृथ्वी उत्तम और सुंदर होगी। मृत्यु और पाप दूर हो जाएंगे। शैतान और पाप नष्ट हो जाएंगे। हम अपने प्यारे उद्धारकर्ता से मिलेंगे और अपने प्रियजनों को फिर से देखेंगे। नई पृथ्वी हर अलग अलग परिवार समूह और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के समूह से भर जाएगी। जनरल कॉन्फ्रेंस के पास यह पता लगाने का एक विशेष तरीका है कि क्या कोई व्यक्ति समूह सुसमाचार के बारे में जानता है। यीशु के बारे में जानने वाले लोगों के समूह के पास अपनी भाषा में पर्याप्त चर्च, बाइबल और अन्य धार्मिक पुस्तकें हैं। अतः इस समूह को किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। इस समूह में धार्मिक चर्च के नेता भी हैं जो यीशु को अपनी भाषा में लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। इसलिए उन्हें अपने उपदेशों का अनुवाद करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। एक समूह जो यीशु को नहीं जानता वह समूह है जिसके पास बाइबल की सच्चाई साझा करने के लिए क्षेत्र में पर्याप्त सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट नहीं है। इस समूह के पास पर्याप्त बाइबल या अन्य धार्मिक सामग्री भी नहीं है। इसलिए उन्हें बाहरी मदद की ज़रूरत है। प्रत्येक स्थानीय चर्च को यह तय करना होगा कि उनके समुदाय में कौन से लोग समूह हैं। फिर उन्हें पूछने की ज़रूरत है, क्या ये लोग यीशु के बारे में जानते हैं? हमें लोगों के साथ बाइबल की सच्चाई साझा करने के लिए उस समय और धन का उपयोग करना चाहिए जो अभी हमारे पास है। हम यीशु को शीघ्र वापस आने में मदद करने के लिए अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तब हम उन लोगों के साथ नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में हमेशा के लिए रह सकते हैं जिन्हें बचाने में हमने यीशु की मदद की थी। कार्य संख्या 1, यीशु को शीघ्र वापस आने में मदद करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आप लोगों के दिलों में आशा भर रहे हैं? क्या आप उनके साथ खुशखबरी साझा कर रहे हैं?
क्या आप नए मसीहियों को यह सीखने में मदद कर रहे हैं कि यीशु के लिए आज्ञाकारी और वफादार जीवन जीने का क्या मतलब है? प्रार्थना करें कि यीशु आपकी दैनिक प्रार्थना सूची के लोगों के साथ नई पृथ्वी के वादे को साझा करने में आपकी सहायता करे। कार्य संख्या 2। आपके कुछ चेले यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार हो सकते हैं। शायद वे पहली बार चर्च आने के लिए तैयार हो। आपके चर्च में उन्हें क्या अनुभव होगा? आपका चर्च नए लोगों का स्वागत करने के लिए कितना तैयार है? आगंतुकों के स्वागत के लिए एक योजना बनाएं और इसे अपने चर्च के अगुवाओं के साथ साझा करें। योजना को क्रियान्वित करने के लिए अपने अगुवाओं के साथ काम करें। शुक्रवार, दिसंबर 29 के लिए अतिरिक्त विचार। परमेश्वर के उद्धार की योजना उस मनुष्यों को स्वीकार करने और उन्हें अपना अनुग्रह देने की अनुमति देती है। हमें वह सब कुछ वापस मिल जाएगा जो हमने पाप के कारण खो दिया है। मनुष्य बच गए और पृथ्वी नई बन गई। तब जिन लोगों को परमेश्वर ने बचाया वे सदैव पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। यह उनका प्रतिफल है क्योंकि वे परमेश्वर के आज्ञाकारी थे। 6000 वर्षों से शैतान ने इस पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए संघर्ष किया है। अब इस पृथ्वी को बनाने का परमेश्वर का पहला कारण अंततः घटित होगा। परमेश्वर के पवित्र लोग राज्य प्राप्त करेंगे और उनके पास हमेशा हमेशा के लिए राज्य होगा। दानियल 7:18। एलन जी वाइट, पेट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स, पेज 342। इससे पहले कि यह तस्वीर घटित हो, हमें लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर के साथ काम करने की ज़रूरत है। हमें पृथ्वी पर सभी को चेतावनी देने की आवश्यकता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को नए जीवन और आने वाली नई पृथ्वी के परमेश्वर के वादे को स्वीकार करने का मौका मिले। मैं इस समय और अधिक कार्यकर्ताओं को उन लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर की मदद करते हुए देखना चाहती हूँ जो बाइबल की सच्चाई नहीं जानते हैं। बहुत से लोगों ने 3 स्वर्गदूतों के संदेशों के बारे में सीखा है और उन्हें स्वीकार किया है। अब उन्हें पृथ्वी पर हर जगह लोगों को इन संदेशों की घोषणा करनी चाहिए। मैं अपनी भूमिका निभाना चाहती हूँ और अन्य मसीहियों को बाइबल की इस सच्चाई को लोगों के साथ साझा करने में मदद करना चाहती हूँ। प्रभु हमें उसकी युद्ध पोशाक पहनने में मदद करे। इफिसियों 6:10-18। मसीहियों को पृथ्वी पर सभी लोगों को परमेश्वर की अंतिम चेतावनी देने के लिए एकजुट होना चाहिए। एलन जी वाइट, पत्र 390, 1907। चर्चागत प्रश्न। पहला, वह कौन सी खुशखबरी है जो हमेशा जारी रहती है? यह समाचार चिरस्थायी क्यों है? यह सुसमाचार एक चर्च के रूप में हम जो कुछ भी सिखाते और साझा करते हैं उसका हिस्सा क्यों होना चाहिए? दूसरा, हमारा चर्च क्यों मानता है कि 3 स्वर्गदूतों के संदेश इतने महत्वपूर्ण हैं? क्या होगा अगर कोई आपसे कहे हमें केवल यीशु के बारे में बात करने की ज़रूरत है, ना कि 3 स्वर्गदूतों के संदेशों में दी गई चेतावनियों के बारे में? ये चेतावनियाँ बहुत मजबूत है। लोगों को बुरा लग सकता है और इन संदेशों के कारण यीशु को अस्वीकार कर सकते हैं। आप इस व्यक्ति को कैसे उत्तर देंगे? तीसरा, इस तिमाही की बाइबल अध्ययन मार्गदर्शिका ने आपको परमेश्वर के कार्य के बारे में बेहतर ढंग से समझने में कैसे मदद की है? लोगों को बचाने का उनका कार्य कितना महत्वपूर्ण है? हमारे अध्ययन ने आपको इस योजना में आपकी और आपके चर्च की भूमिका को बेहतर ढंग से समझने में कैसे मदद की है? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।
पाठ 13।